स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। इस 5 मिनट सीरीज़ के थ्रू हम जो इंग्लिश की पैडागोगी है जो सीटेट के अंदर 15 मार्क्स की आती है उसे टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकती हैं। मैंने जब सीटेट एग्जाम दिया था तो मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे हम टोटल 5 मेथड अभी देखने वाले हैं कि जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके, इस मेथड को हम जीटीएम मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए जो जीटीएम मेथड है वो दिया किसने है आपको, जो इसके ड्राइवर है, मतलब कि जिन्होंने ड्राइव किया है मेथड, उनको आपको ज़रूर याद रखना है, उनके नेम आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो जो जीटीएम मेथड है वो प्रोफेसर कार्ल प्रॉड्स ने दिया है। ठीक है, इस मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं और ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेथड भी है। ठीक है, इसके बाद जो ये मेथड है इसका मोर एम्फेसिस, मतलब सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है, तो रीडिंग और राइटिंग पे इसका सबसे ज़्यादा फोकस है। मतलब कि इन्होंने लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया है, रीडिंग और राइटिंग पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, जो लैंग्वेज 1 है उसको क्या है यूज़ किया जाता है वाइल टीचिंग। मतलब कि यहाँ पे जैसे लैंग्वेज 1 जो भी आपकी मदर टंग है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन आपकी मदर टंग है हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हर चीज़ को ट्रांसलेट करके बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद रोट लर्निंग को ज़्यादा एनकरेज किया जाता है यहाँ पे। इसके बाद जो लर्नर है वो लर्न करता है ग्रामर के रूल्स को डिडक्टिवली, मतलब कि पहले रूल्स बता दिए जाते हैं फिर उसके बाद एग्जाम्पल पे जाते हैं। इसके बाद जो यूनिट है यहाँ पे टीचिंग की वो क्या है, वर्ड, मतलब कि पहले क्या है, वर्ड सिखाए जाते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं। सो होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ कि जीटीएम मेथड क्या है। आपको ना यहाँ पे जो भी मेन पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि जीटीएम मेथड के मेन पॉइंट्स क्या रहे कि यहाँ पे क्या है, राइटिंग पे और रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे जो रूल्स हैं वो पहले बताए जा रहे हैं, मतलब डिडक्टिव मेथड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज 1 का रूल ज़्यादा है एंड यहाँ पे जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो वर्ड है। ठीक है, और जो इसके ड्राइवर हैं, मतलब कि हमने अभी देखा कि कार्ल प्रॉड्स हैं, उनका नेम आपको याद रखना है। ओके, होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड किसने दिया है, तो मैक्सिमिलियन बर्टलेज ने दिया है। ओके, इसके बाद इस मेथड को हम अदर किन के नेम से जानते हैं, तो नेचुरल मेथड, फोनेटिक मेथड, रिफॉर्म मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, ये इसके अदर नेम्स हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब ये जो डायरेक्ट मेथड है ये किसके अगेंस्ट में आया था, तो ये जीटीएम मेथड के अगेंस्ट में आया था। क्वेश्चन आता है कि जीटीएम मेथड के अगेंस्ट में कौन सा मेथड आया था, तो डायरेक्ट मेथड आया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो टारगेट लैंग्वेज में दिए जाते हैं। मतलब कि अगर आपकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो भी हैं वो सभी इंग्लिश में ही दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो ग्रामर है वो क्या है, इंडक्टिवली टॉट की जाती है। मतलब कि पहले यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा फिर यहाँ पे रूल पे ले जाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो स्पीच और लिसनिंग है उस पर यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे जीटीएम में आपका रीडिंग पे प्लस राइटिंग पे ज़्यादा फोकस था, यहाँ पे लिसनिंग पे प्लस स्पीक पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, इसके बाद जो प्रोनाउंसिएशन है वो ग्रामर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे। इसके बाद जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो यहाँ पे सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस टू वर्ड जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, तो ये दिया किसने है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो इसके जो ड्राइवर हैं वो है माइकल फिलिप वेस्ट। ठीक है, तो आपको ये जो ड्राइवर्स हैं इनको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद इस मेथड के अंदर जो मोर एम्फेसिस है वो साइलेंट रीडिंग पे किया गया है। आपको ये क्या है, वर्ड याद रखना है कि साइलेंट रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किस मेथड में किया गया है, तो वो किया गया है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के अंदर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो मोर फोकस है वो रीडिंग पर है। ओके, ये जो LSW है इस पर नहीं है, मतलब मोर फोकस जैसे साइलेंट रीडिंग है तो रीडिंग पे है, लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं है। ठीक है, आफ्टर रीडिंग फोकस ऑन वोकैब एंड स्पीकिंग, और रीडिंग के बाद किस पे फोकस किया जा रहा है, जब रीडिंग हो जाती है इसके बाद मोर फोकस है कि वोकैबलरी पे और स्पीकिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को मन ही मन पढ़ने की आदत पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, मतलब कि CLT मेथड। CLT जो मेथड है ये क्या है, इसमें जो इंग्लिश है वो क्या है, इंटरेक्शन विद वन अनदर एंड टीचर, मतलब इंटरेक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज को सिखाने की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब लैंग्वेज को टीच करने की बात हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको इंटरेक्शन वर्ड दिखाई देता है मीन्स क्या है, वो कम्युनिकेशन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेटिव हमारी लैंग्वेज टीचिंग है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे गोल क्या है CLT का, तो वो है अनेबल द लर्नर टू कम्युनिकेट, मतलब बच्चे को कम्युनिकेशन के थ्रू ज़्यादा सिखाना, यहाँ पे मोर फोकस यहाँ पे किया गया है। इसके बाद क्या है,
मोर फोकस किस लैंग्वेज के अंदर, तो टारगेट लैंग्वेज के अंदर, ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं कि हम कैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन को करवाएंगे, तो रोल प्ले करवा सकते हैं बच्चों में, ठीक है। इंटरव्यूज़ मेथड यूज़ कर सकते हैं कि दो बच्चे एक दूसरे का टारगेट लैंग्वेज के अंदर इंटरव्यू लेंगे, ग्रुप वर्क के थ्रू हम सिखा सकते हैं, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पे जो फोकस है आपके कम्युनिकेटिव मेथड का, वो है फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी आर एसेंशियल, मतलब कि बच्चा क्या है फ्लुएंटली बोले, एक्यूरेटली बोले, इस पे ज़्यादा फोकस है। इसके बाद जो फोकस है वो कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग पे है, मतलब कि यहाँ पे बच्चा संदर्भ के साथ, अर्थ के साथ सीखे, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये मेथड सबसे अच्छा भी माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है अप्रोच या मेथड, वो है सिचुएशनल अप्रोच या SLT मेथड, ठीक है। तो SLT मेथड के अंदर क्या है, जो लर्निंग होती है वो सिचुएशन के थ्रू होती है, ठीक है। जो वर्ड्स बच्चा सीखेगा वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्डिंग सीख रहा है। मतलब कि अगर एग्जांपल दूँ तो बच्चा अगर कहीं पे कुछ खरीदने गया है बाज़ार में, तो बाज़ार में जो भी शब्द यूज़ किए जाते हैं, मतलब कुछ खरीदते वक्त या बाज़ार से कुछ लाते वक्त, उस सिचुएशन के अंदर बच्चा जो सीख रहा है, तो सिचुएशन के थ्रू यहाँ पे टीचिंग करवाई जाती है, ठीक है। सो होप सो आपको ये पाँचों के पाँचों मेथड अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। इसी तरीके की क्लासेस आपको अब नेक्स्ट मिलती रहेंगी टॉपिक वाइज। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।